नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवा मिश्रा काशी से। काशी काव्य संगम ग्रुप के काव्य मंच पे जो कवित्रियों का एक काव्य पाठ चल रहा है, बहुत ही प्रशंसनीय है। जैसा कि मैं सुन रही हूँ कई कवियों की, कई कवित्रियों की, अच्छा लग रहा है, प्रशंसनीय कार्य हो रहा है। हम कवियों की प्रतिभाओं को जन जन तक पहुँचाया जा रहा है। धन्यवाद देना चाहती हूँ बहन डॉक्टर विभा तिवारी जी को, डॉक्टर नसीमा जी को, इखलास जी को। ऐसे बहुत मेरे भाई लोग हैं जो बहुत ही कार्य सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं और काफ़ी प्रशंसनीय कार्य हो रहा है। आज मेरा भी सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में मुझे भी काव्य पाठ करने का जो मौका मिला है, बहुत ही मेरे लिए गर्व की बात है। मैं अपने साहित्यिक प्रेमियों की, शुभचिंतकों की, सुधीजनों के लिए मैं बहुत ही हृदय से आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया है मेरे काव्य पाठ को सुनने के लिए। अपना कमेंट हमें प्रोत्साहित करने के लिए अपनी एक कीमती समय दिए हैं। मैं तहे दिल से, हृदय से उनका आभार प्रकट करती हूँ। इतना ही नहीं, मुझे मालूम है समय अभाव रहता है, फिर भी लोग अपने काव्य पाठ को सुनने के लिए समय निकाल ही लेते हैं। हम लोगों की मनोबल को बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। श्रुति जी जुड़ चुकी हैं, मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, कई लोग जुड़ चुके हैं। अब मैं अपनी काव्य पाठ करने से पहले एक ईश्वर आराधना करना चाहती हूँ। ईश्वर आराधना तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि हम लोग अपने घर परिवार में बीवी, बच्चों, पति, माँ बाप के सभी चीज़ों में उलझे रहते हैं। जितनी फिक्र हमें घर बनवाने की रहती है, जितनी चिंता हमें अपने पैसों को इकट्ठा करने में लगी रहती है, काश मैं वो थोड़ा समय अपने ईश्वर के लिए भी देती। हम सब जानते हैं कि ये जीवन क्षणभंगुर है, सब यहीं छूट जाना है, फिर भी मोह माया में पड़े रहते हैं। मेरे भजन का, ईश्वर आराधना की जो ये भजन है, सुने, कुछ ऐसा ही है। प्रभु भजन मन लगाओ हमारी सखी, प्रभु भजन मन लगाओ हमारी सखी, हमारी सखी, हमारी सखी, प्रभु भजन मन लगाओ हमारी सखी। कामने यही है धनी दौलती, कामने यही है धनी दौलती, सब यही छुटी गई है हमारी सखी, सब यही रही गई हैं हमारी सखी, हमारी सखी, हमारे भैया, सब यहीं रही गई हैं हमारी सखी। ओम जी जुड़ चुके हैं और मैं सभी का स्वागत करते हुए अपने भजन को जारी रखती हूँ। कामने यही है महल अटारी, कामने यही है महला दो महला, सब यहीं रही गई हैं हमारी सखी, सब यहीं रही गई हैं हमारी सखी।
प्रभु भजन मन लगाओ हमारी सखी, प्रभु भजन मन लगाओ हमारे भैया। कामने यही है भैया भतीजा, कामने यही है भाई बहना, सब यही छुटी जई हैं हमारी सखी, सब यही रही जई हैं हमारी सखी। हमारी सखी, हमारी सखी, प्रभु भजन मन लगाओ हमारी सखी। कामने यही है संगी सहेली, कामने यही है संगी सहेली, सब यही छुटी जई हैं हमारी सखी, सब यही छुटी जई हैं हमारी सखी। प्रभु भजन मन लगाओ हमारी सखी, प्रभु भजन मन लगाओ हमारे भैया। हमारे भैया हमारी बहिनी, प्रभु भजन मन लगाओ हमारी बहन, प्रभु भजन मन लगाओ हमारी सखी। क्योंकि प्रभु भजन में ही हमारी भलाई है। क्यों? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हम जब मानव रूप पाए हैं तो अपने ईश्वर की आराधना कुछ न कुछ पल निकाल कर हमें उन्हें याद कर लेना चाहिए। इसके सिवा, इसके आगे मैं अब इसके बाद मैं अपनी काव्य रचना आप सबके समक्ष साझा करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है खग बिंदों की जमात। किसकी जमात? पशु पक्षियों की जमात। कैसे हमारे पशु पक्षी पेड़ों में एक साथ होकर कितनी एकता इन लोगों में रहती है और एक साथ रहकर चहचहाते हैं पेड़ों पे। सुबह के समय आज तो आपके पास घड़ी हो गई, अलार्म हो गया, हम सबके वो मालूम हो जाता है कि सुबह हो गया। पहले था जब मुर्गा बांग लगाता था लोग जानते थे 4 बज गया, चिड़िया चहकती थी लोग समझते थे भोर हो गया। खग बिंदों की जमात शीर्षक मैं आप सबके बीच साझा करना चाहती हूँ। कमेंट के द्वारा हमें प्रोत्साहित करें। जितनी ही कमेंट आप लोग करते हैं हम सबके लिए एक संजीवनी बूटी का काम करता है। सुनिए मेरी काव्य जो इस प्रकार है। शाम हुई पक्षियाँ पहुँचे, कब? शाम। शाम हुई पक्षियाँ पहुँचे पेड़ों की मुंडेरों पर। किसके मुंडेरों पे? पेड़ों की। शाम हुई पक्षियाँ पहुँचे पेड़ों की मुंडेरों पे, गोरे काले नीले पीले। किस किस रंग के? कई तरह के। गोरे काले नीले पीले, चमचम पंखे वाले। गोरे काले नीले पीले चमचम पंखे वाले, चूजों के मुंह में मुंह से। कैसे? चूजों के मुंह में मुंह से दाना डाल रहे हौले से। चूजों के मुंह में मुंह से दाना डाल रहे हौले से। चू चू चीची काव काव। कैसे? चू चू चीची काव काव, गूंज रही ध्वनि ठाव ठाव। चू चू चीची काव काव, गूंज रही ध्वनि ठाव ठाव। कोई उड़कर पुनः बैठता, कोई उड़कर फिर बैठता, कोई बैठा अजब अकड़ता। कोई उड़कर फिर बैठता, कोई बैठा अजब अकड़ता। कोई धुन में अपनी गाता, कोई धुन में अपनी गाता। कोई मादा नर को बुलाता। किसको बुलाता? नर को बुलाता। कोई धुन में अपनी गाता, कोई मादा नर को बुलाता। खग बिंदों की जुटी जमात, खग बिंदों की जुटी जमात, बैठी दिखती अजब है बात। किसकी? खग बिंदों की जुटी जमात, बैठी दिखती अजब है बात। छोटे बड़े सब संग संग रहते। कैसे कैसे? छोटे बड़े
छोटे बड़े सब संग संग रहते, नहीं किसी से ये हैं झगड़ते। कितनी इन लोग में एकता होती है। एक दिन हमने फेसबुक पे पढ़ा था, आया था, पशु पक्षियों को, जानवरों के कोई झगड़ा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनके कोई नेता नहीं होते। हम लोगों में क्यों होता है? क्योंकि नेता होते हैं। हम लोग में ईर्ष्या द्वेष होती है। अगर आप बढ़ गए तो मैं कैसे पीछे हूँ, तू मैं ही रह जाते हैं। लेकिन हमारे पशु पक्षियों में ऐसी नहीं, इनमें यूनिटी हमने देखा है कि गजब की यूनिटी होती है। जैसा कि सुमित्रानंद पंत ने भी आपको कहा है, चीटी छोटे बड़े सब संग संग रहते, नहीं किसी से ये हैं झगड़ते। हमें इनसे सीख लेना चाहिए कि वाकई में कभी किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए, बड़े ही तालमेल से रहना चाहिए। यही जीवन का हमारे मकसद होना चाहिए, क्योंकि लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक नफरत फैलती है। आगे देखिए, मिलजुल कर रहने का पाठ। कैसा पाठ? मिलजुल कर रहने का पाठ ए पक्षीगण हमें पढ़ाते। मिलजुल कर रहने का पाठ ए पक्षीगण हमें पढ़ाते। हम लोग शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली जो इन्होंने हमें करके दिखाते हैं वो वाकई में बहुत ही सराहनीय होता है। हमारी पढ़ाई तो पीछे हो जाती है इन लोग के आगे हम लोग भी पढ़ाना। मिलजुल कर रहने का पाठ ए पक्षीगण हमें पढ़ाते, सुख दुख में साहस रखने का। कैसे कैसे समय में कैसे ये हमारी, इन्हें देखकर हमारे साहस को बढ़ाते हैं। इनको देखकर हमें कैसे भाव जगाना चाहिए कि वाकई में दुख हो या सुख हो, जैसे भी माहौल हो, जैसी भी स्थितियां हो, परिस्थितियां हो, कभी निराश नहीं होना चाहिए। सुख दुख में साहस रखने का ये संदेश हमें दे जाते। कौन देता है? हमारे पशु पक्षी। सुख दुख में साहस रखने का ये संदेश हमें दे जाते। वाकई में गजब की इन लोग की सहने की क्षमता, कुछ करने की क्षमता, एकता बड़ा ही दुर्लभ। आगे मेरी दूसरी रचना जो है, मेरी अगली रचना जो मैं आप सबके समझ प्रस्तुत करने जा रही हूँ, संदेश क्या है? ये भी एक ही बहुत ही ज्ञानवर्धक। मुझे लगा जब दीपक मैं जलाती हूँ, पूजा करती हूँ, तो मुझे लगता है दीपक क्या सिखाता है, खुद जलकर हमें रोशनी देता है। दीपक सा जलना सीखो। किसके जैसे? दीपक सा जलना सीखो, मरना और खपना होगा। दीपक सा जलना होगा। किसके जैसे? दीपक सा जलना होगा, मरना और खपना होगा। बाती बन रहना होगा। किसके समान? बाती, जो दीपक में बाती जलती है, हमें उसके समान बनना चाहिए। बाती बन रहना होगा, तिल तिल कर जलना होगा। कैसे? विभा तिवारी जी बहन, आपका ये प्रोत्साहन, मिश्रा जी, अंकेश जी, सभी जुड़ चुके हैं। मुझे आप सबको देखकर ऐसा लग रहा है शायद मेरी कविता आप सबको भा रही है। मैं कोशिश करूंगी अच्छा लगे। बनारसी जी, मैं सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। आप लोग ऐसे हमारी प्रोत्साहन को हमें बढ़ाते रहें, देते रहें, हौसला बुलंद करते रहें और मेरी कविता ऐसे जारी रहेगी। डॉक्टर शिवा मिश्रा को आप सबका आशीर्वाद, स्नेह की जरूरत है। आगे बढ़ती हूँ। सुख दुख सब सहना होगा। क्या कहना होगा? क्या कैसे? दुख सुख सब सहना होगा, हंस हंस कर जीना होगा। सुख दुख सब सहना होगा, हंस हंस कर जीना होगा। गम को सब पीना होगा। क्या पीना होगा? गम को पीना होगा। दीपक ये बताता है कितनी भी मुसीबत क्यों न आ जाए। वाह बहन वाह, बहुत अच्छी बात। भाई बहनों का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मिलता रहे। पंकज जी, आप सबको मैं हृदय से
अभिनंदन करती हूँ। आप सब ऐसे हमारी हौसला को बुलंद करते रहिए। गम को सब पीना होगा, दम पर ही जीना होगा। गम को सब पीना होगा, दम पर ही जीना होगा। क्या हमें नहीं करना चाहिए? घृणा ईर्ष्या की आंधी को, घृणा ईर्ष्या की आंधी को प्रेम जल से सींचना होगा। किससे सींचना होगा? किन चीजों को? घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब को हमें, ईर्ष्या की आंधी को किससे सींचना होगा? प्रेम जल से, प्रेम जल से सींचना होगा। मजहब की खाई को पाट कर, किसकी खाई को पाट कर? ये नहीं सोचना चाहिए मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, हमें कोई बता दे क्या सबकी खून अलग अलग हैं। कैसे हमारे नाम अलग होते हैं तो धर्म भी अलग होते हैं, लेकिन सभी हम भाई बहन सब लोग एक हैं। हमारी आपकी सोच है। जैसे हम बच्चों को अगर अलग अलग नाम न हो तो मैं कैसे जानूं कौन क्या है, कौन बच्चा कल किसका क्या है। मजहब की खाई को पाट कर, किसको पाट कर? मजहब की खाई को पाट कर सबको गले लगाना होगा। कैसे? मजहब की खाई को पाट कर सबको गले लगाना होगा। अज्ञान के अंधकार को, किस चीज के अंधकार के? अज्ञान के अंधकार को। अज्ञानता जो है, अज्ञानता ही हमारी इस सारी चीजों को फैलाता है। कौन क्या है, कौन क्या है, कौन क्या है। कोई कैसा भी हो, हम कैसे हैं, पहले मुझे अपने गिरबान में जाकर देखना चाहिए कि मुझे क्या करना है। अज्ञान के अंधकार को ज्ञान दीप से मिटाना होगा। किसके दीप से? किसके दीपक से? किस चीज से? ज्ञान के। अज्ञानता के अंधकार को ज्ञान दीप से मिटाना होगा, ज्ञान दीप से मिटाना होगा। मेरे कविता का कहने का मतलब ये है, ये दीपक हमें सिखाता है कि हमें अपने उच्च विचार रखें, ईर्ष्या द्वेष नहीं। कितने भी गम क्यों न आ जाएं, कभी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। अगली मेरी कविता जो है, जो मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ, क्या है वो? शीर्षक क्या है? नदी बनो। क्या बनो? नदी बनो। नदी को देखकर हम लोग को मन में लगता है वाकई में बड़ी ही सागर दिल है ये। नदी कभी रुकती नहीं है। कौन नहीं रुकता है? नदी कभी रुकती नहीं है, बढ़ती जाती, बढ़ती जाती। नदी कभी रुकती नहीं है, बढ़ती जाती, बढ़ती जाती। बढ़ती जाती है सदा, सदैव बढ़ती जाती है, कभी रुकने का नाम नहीं लेता है। श्रुति जी, आप देख रही हैं, आप लोगों का स्नेह मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हम महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। और आज मैं अपनी बहनों को जब देखती हूँ, छाई हुई हैं। मेरे भाई लोग अन्यथा ना ले, ये आप ही सबका है जो कर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं? नदी कभी रुकती नहीं है, बढ़ती जाती, बढ़ती जाती है सदा। मुड़ती कभी नहीं, मुड़ती कभी कभी आगे बढ़ती है। मुड़ती कभी कभी आगे बढ़ती है, कभी अलग बगल दाएं बाएं निकलती है। कभी आगे बढ़ती है, कभी अगल बगल दाएं बाएं निकलती है, लेकिन रुकती नहीं है। लेकिन रुकती है जब, लेकिन रुकती जब है तो क्या होता है? तब सड़न पैदा हो जाती है। क्या हो जाती है? सड़न पैदा हो जाती है। जीवन दायिनी पानी में, कौन से? जीवन दायिनी पानी में
मानव की जिंदगानी में, जीवनदानी पानी में, मानव की जिंदगानी में ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, इसीलिए नदी बनो। ऐसा ही होता है, इसीलिए नदी बनो। सदा आगे बढ़ते रहो, सदा आगे बढ़ते रहो, रुक गए तो बन जाओगे नदी से नाला। सदा आगे बढ़ते रहो, रुक गए तो बन जाओगे नदी से नाला। निकल जाएगा जिंदगी का दिवाला। क्या हो जाएगा? निकल जाएगा जिंदगी का दिवाला। इसीलिए कहा गया है बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, रुके नहीं। ठहरा हुआ पानी क्या होता है? सड़न पैदा करता है। इसीलिए नदी बनो। बारंबार मैं कह रही हूं, आप लोग खुद विद्वत जन हैं। क्या बने? नदी बने, दीपक बने। इसीलिए नदी बनो। कल कल छल छल सा निर्भय रहो, निडर रहो। कल कल छल छल सा निर्भय रहो, निडर रहो। शर्त मगर एक है। शर्त क्या है? एक है। सदा सदा ही तुम सुप्रिया आगे बढ़ो। सदा ही सदा सुप्रिया आगे बढ़ो। अभी तो पड़ाव है, अभी तो पड़ाव है, नदी हो कोई ठहराव हो। अभी तो पड़ाव है, नदी हो कोई ठहराव हो। मिलेगा निश्चित ही, मिलेगा निश्चित ही सुख शांति का मुकाम। एक न एक दिन मुकाम मिलना ही मिलना है, मिलेगा निश्चित ही मुकाम। क्या बनिए? नदी बनिए। नदी की तरह हमें कभी रुकना नहीं चाहिए। अगली मेरी जो रचना है आप सबके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूं। अब आ जाइए फिर मेरे पक्षियों पे। हम मनुष्यों में ही दबंग नहीं होते हैं, बस पक्षी में भी कुछ लोग दबंग होते हैं। जिसका शीर्षक है दबंग कौवा। दबंग कौवा की दबंगता मैंने उस दिन देखा। सुबह पूजा मैं जब करती हूँ, एक बड़े कटोरे में पानी रखती हूँ, चावल रखती हूँ। सारी चिड़िया हमारी आती हैं मेरे आंगन में, बाउंड्री में। जो पड़ता है, जो दबंग पड़ता है, वो जल्दी खा जाता है। मैं बैठी बहुत तपती धूप में, मैं देख रही थी खिड़की से। कौवा आया, सबको दरकिनार करते हुए चावल को चट कर गया। तो तावे सी तपती, किसके जैसी? तावे सी तपती जेठ की दोपहरी में। घर के लान में बिखरे गए दानों को, घर के लान में बिखेरे गए दानों को खाने आते रोज रोज छोटी छोटी चिड़िया। चाहे वो गिलहरी हो, गौरैया हो, कबूतर हो, कौवा हो। मैंने देखा कि सब बेचारे खाते रहते हैं। अगर कौवा आ गया तो सब ऐसे भागते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे लगता है अपना रास्ता बचाना चाहते हैं कि इनसे भाई जान छुटा तो लाखों पाया। छोटी छोटी चिड़िया, कई सारे कबूतर। छोटी छोटी चिड़िया, कई सारे कबूतर, कुछ एकाध कौवे, जिसमें दबंग कौवे। चिलचिलाती दोपहरी खिड़की से झांक कर। बहुत धूप था, मैंने देखा करीब सारी चिड़िया खा रहे हैं और ये कौवा आके किस तरह से दाने पे जुट गया है। चिलचिलाती दोपहरी खिड़की से झांक कर, मुंह को अच्छी तरह से कपड़ों से ढांप कर देखती हूँ बाहर। क्या करती हूँ? देखती हूँ बाहर। धूप से पटे मैदान को, जहां न कोई पेड़ न थी वहां कोई छांव। जहां नहीं था कोई पेड़
न थी वहां कोई छांव। चुग रहे थे कबूतर, कुछ कबूतर चुग रहे थे उस दाने को कबूतर। कौन अचानक आ पहुंचा? दबंग आपका कौवा। अचानक आया कौवा, अचानक आया कौवा, जैसे हो कोई वहां हवा। एक हवा सा बन गया है। अरे कौवा के आने पे सब रफू चक्कर। जैसे हो कोई वह हवा, कबूतरों को खदेड़ कर। किसे का खदेड़ कर? कबूतरों को। कबूतरों को खदेड़ कर, चिड़ियों को भगा कर। 1 लाख भाई, प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चिड़ियों को भगाकर चुगने लगा था चावल के दाने को। किस चीज को? चुगने लगा था चावल के दानों को। जल्दी जल्दी हौले हौले चुगने लगा था चावल के दाने को। जल्दी जल्दी हौले हौले। कौन? कौवा। हमारे हास्य कवि या कह लीजिए जो हास्य कलाकार मेरे हैं, कवि तो नहीं कहूंगे, हास्य कलाकार मेरे राजू श्रीवास्तव जी, उन्होंने भी कहा है, ऐसी वाणी बोलिए जमकर झगड़ा हो, पर उससे ना बोलिए जो आपसे तगड़ा हो। तगड़ा पड़ने का आपने देख लिया कौवे को की वजह से, और हमारे पक्षी लोग नहीं खा पाए। लेकिन क्या करेंगे, हमारे इंसानों में नहीं, जानवरों में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, जबकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। समय कम है। आगे मैं अपनी अगली रचना जो आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, दिहाड़ी मजदूर। कैसे मजदूर? दिहाड़ी मजदूर जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, बेचारे किस तरह से अपने जीवन यापन को बिताते हैं, परिवार को चलाते हैं। अभी देखिए, जैसे लॉकडाउन में आप लोगों ने देखा है, कितने परेशान थे बेचारे मजदूर। फेसबुक वगैरह देखती हूँ, न्यूज़ पे देखती थी, बहुत कष्ट होता था। कैसे क्या करते थे, कैसे चले आ रहे हैं? पीठ पर लादे बोरे का भार। किस पे लादे? पीठ पर लादे बोरे का भार, सड़क करते हैं अक्सर पार। पीठ पर लादे बोरे का भार, सड़क करते हैं अक्सर पार। कौन? हमारे मजदूर। रिस्क लेते हैं। 1 लाख भाई मिश्रा जी, आप सबका तहे दिल से मैं आभार प्रकट करती हूँ। आपका प्रोत्साहन हमारे इस मनोबल में चाँद लगा रहा है। रिस्क लेते हैं। कौन रिस्क लेते हैं? हमारे मजदूर। ये सब अपार तिहाड़ी के ये अभागे मजदूर। किसके? तिहाड़ी के ये अभागे मजदूर। दिहाड़ी के ये अभागे मजदूर आज भी देखो कितने हैं मजबूर। आज भी देखो कितने हैं मजबूर। पेट की खातिर। किसके खातिर? पेट के खातिर घर द्वार छोड़कर, पेट के खातिर घर द्वार को छोड़कर, बाल बच्चों से ये नाता तोड़कर, बाल बच्चों से ये नाता तोड़कर अक्सर रहते हैं दूर। किसके लिए? अपने घर परिवार के लिए मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। बाल बच्चों से ये नाता तोड़ अक्सर रहते हैं दूर। किस लिए? कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए अक्सर रहते हैं दूर। क्या इनको नहीं होता है अपने परिवार के बीच रहें, अपने परिवार में एक सुख से अपने प्रेम से रहें, लेकिन जब मुद्रा नहीं
तो परिवार भी अच्छा नहीं लगेगा। श्रुति जी, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, आप प्रोत्साहन दे रहे हैं। आप सबका ये सहयोग, प्रेम, स्नेह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। अक्सर रहते दूर, कड़ाके की ठंड सहते, किसकी? कड़ाके की ठंड सहते, कभी भूखे प्यासे सोते, कड़ाके की ठंड सहते, कभी भूखे प्यासे रहते सोते, अपनी किस्मत पे रोते। किस पे रोते? अपनी किस्मत पे रोते। काश ऐसी गरीबी क्यों दिया। अपनी किस्मत पे रोते, ये दिहाड़ी मजदूर, ये मजदूर अपनी किस्मत पे रोते। इन्हीं मैं हमारी कविता समाप्त हुई है। मैं अपने इस मंच के काव्य गोष्ठी के संचालिका डॉक्टर विभा तिवारी जी, बहन नसीमा जी, भाई इखलाक जी और लोगों का मैं नाम तो नहीं जानती, मेरे श्रोतागण, मेरे शुभचिंतक, साहित्य प्रेमी सभी को मैं हृदय से उनका आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने अपना समय दिया, मुझे इस अवसर दिया आप सबने। मैं आप सबके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।